जब जंग में लोग एक दूसरे के साथ घुट जाएं, मिल जाएं, तो खड़े होकर नमाज पढ़ने। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नमाज किन हालात में भी माफ़ नहीं है, कि नमाज किन मुश्किलात में भी माफ़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब जंग में लोग एक दूसरे के साथ घुट जाएं, मिल जाएं, तो खड़े होकर नमाज पढ़ लें। और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी रिवायत में इजाफा और किया है कि अगर काफिर बहुत सारे हों कि मुसलमानों को दम ना लेने दें, यानी इतने काफिर हों कि मुसलमानों को दम तक ना लेने दें, तो खड़े खड़े होकर और सवार होकर जिस तरह मुमकिन हो उस तरह, चाहे इशारों से ही सही, लेकिन नमाज पढ़ लें। फिर बहरहाल नमाज पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह देता, अल्लाह के नबी कह देते कि जंग में नमाज माफ़ है। जो इस्लाम के खातिर लोग जंगें कर रहे हैं, जो इस्लाम की खातिर काफिरों से लड़ाई कर रहे हैं, उनकी खातिर तो अल्लाह ताला कुछ टाइम तो कह देता कि जंग के दौरान आप नमाज छोड़ सकते हो, आप पे नमाज माफ़ है। लेकिन नहीं, नमाज खड़े खड़े चाहे पढ़े, चाहे इशारों से ही पढ़े। कहने वाले ने कहा कि भाई ज़ोहर का टाइम हो रहा, काश नमाज ही पढ़ लेते। तो जवाब क्या आया कि मैं कमाने जा रहा हूँ, रिस्क कमाने जा रहा हूँ, मैं नमाज कैसे पढ़ सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। तो मतलब समझाने का ये है कि यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहली नमाज और दूसरी रिस्क। अगर आपका जहन काम करता तो इन दो इम्पोर्टेंट चीज़ों में आप मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंड आउट कर लेते, लेकिन नहीं, आपका जहन ही नहीं चल रहा। आपके लिए नमाज भी ज़रूरी है और आपके लिए रिस्क भी ज़रूरी है, लेकिन नमाज सिर्फ सोच में ज़रूरी है, उस पर अमल में ज़रूरी नहीं, लेकिन रिस्क में आपको अमल में भी ज़रूरी है, सोच में भी ज़रूरी है। तो यहाँ नमाज और रिस्क का दोनों का जिक्र आया, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फाइंड आउट करनी थी, वो है नमाज। जब नमाज पढ़ोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर नमाज पढ़ोगे, रोज़ा रखोगे, सजदा करोगे, उसके लिए इबादत करोगे, तो रिस्क तो वही देने वाला है, तो वो रिस्क देने वाला है। काश आपने उस रिस्क की जगह नमाज को सिलेक्ट किया होता तो शायद आपका रिस्क अल्लाह रब्बुल आलमीन बबरकत कर देता। लेकिन नहीं, आपके जहनी हालात इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आपको नमाज और रिस्क में सिलेक्ट ही रिस्क करना पड़ रहा है। दोस्तों, अभी भी वक्त है। दोस्तों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जंग की हालात में अल्लाह के खातिर जो जंग कर रहे हैं, उस हालात में भी नमाज माफ़ नहीं है। तो आप इतना सा बहाना कैसे